बिहार ने पिछले 5 साल में 40 में 39 सांसद दिए हैं उनकी झोली में। तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जितना काम किया है उसके दम पर वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि उनका डिमांड तो बिहार के बाहर भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे नौकरी और रोजगार के मुद्दों ने नरेंद्र मोदी को सड़क पर ला दिया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से हावी है। विपक्ष साफ तौर पे कह रही है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये पटना की जो जनता है वो प्रधानमंत्री को पहली बार देख रही है इस तरीके से कि कोई प्रदेश का प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। लेकिन पुलिस में झोली भरभर के बिहार की जनता ने सांसद दे दिया। 5 साल में आपने क्या किया? कहाँ गया वो गुजरात मॉडल? कहाँ गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर? कहाँ गया वो रोजगार? गुजरात में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बट देखा जाए तो बिहार में नहीं, फैक्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है। क्या इस पर क्या? देखिए, जनता के पास सीधा सा सवाल है कि आप रोजगार के नाम पर आपने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां शुरू की? लोकतंत्र का महापर्व देश में लोकसभा का चुनाव आ गया है। 5 चरणों की वोटिंग खत्म हो गई है। जी हाँ, 5वें चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। अभी तक के आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं, लेकिन सबसे खास बात इस चुनाव का ये है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार आना कुछ बड़ा संकेत है, या फिर नरेंद्र मोदी के बार बार बिहार आने से चुनावी मौसम जो है वो बदल सकता है? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी को बिहार नजर नहीं आया और अब नजर आ रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौतम मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। गौतम, क्या लगता है, लगातार बिहार दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, पहली बार बिहार की जनता और ख़ास करके मानसी राजधानी पटना की जो जनता है वो प्रधानमंत्री को पहली बार देख रही है इस तरीके से कि कोई प्रदेश का प्रधानमंत्री रोड शो कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस रोड शो के पीछे की गणित क्या कहती है। क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है? क्यों उनको रोड पर उतरना पड़ रहा है? आपने देखा होगा कि विपक्ष साफ तौर पर कह रही है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक मेरा सवाल भी यही होगा, आपसे रोकना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे नौकरी और रोजगार के मुद्दों ने नरेंद्र मोदी को सड़क पर ला दिया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष पूरी तरीके से हावी है। और पूरे इस आप इलेक्शन में देखेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है वो दूसरे अन्य इलेक्शन से बहुत अलग है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री लगातार बिहार आ रहे हैं। इतनी सभाएं उन्होंने की है कि खुद गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितनी सभाएं हुई है। और आने वाले जो 2 फेज है उसमें भी कल देखिए प्रधानमंत्री अभी बिहार, जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार में है और पटना में लैंड कर चुके हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन ऐसी नौबत क्यों है? हालांकि आज के आने के जो संकेत हैं और मायने हैं वो बहुत अलग है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी बिहार के लैंडमार्क लीडर रह चुके हैं और उनके निधन के बाद उनके घर पे जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन नॉमिनेशन के दिन अगर शायद प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह आते तो एक बड़ी बात होती। हालांकि उस समय JP नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने आना मुनासिब समझा, लेकिन अमित शाह और चूंकि नॉमिनेशन था प्रधानमंत्री का इसलिए वो वजह बता सकते हैं कि नहीं आए। लेकिन आज जिस तरीके से ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई सुशील कुमार मोदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं, लैंडमार्क है, इसलिए उनके परिवार के प्रति एक शोक संवेदना जिसको कहते हैं वो दिखाना बेहद ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री इस पूरे प्रकरण में माहिर भी है। और एक सवाल और होगा कि विपक्ष लगातार ये सवाल कर रही है कि तेजस्वी यादव से नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसीलिए उनको बार बार बिहार आना पड़ रहा है। देखिए, ये सवाल ना जनता भी बार बार पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव युवा है, मुकेश सहनी युवा है, इन दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री को आने पे अकेले टक्कर दे रहे हैं। और वाकई देखिए, लालू प्रसाद यादव एक आध 2 जगह छोड़ दीजिए तो शायद वो कहीं नहीं गए, और वो भी एक खानापूर्ति के तौर पे, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज रहती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जितना काम किया है उसके दम पर वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि उनका डिमांड तो बिहार के बाहर भी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगर इतना बहुत कुछ इजी होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या इतना उन्होंने जो काम किया है 10 साल की योजना के लिए, वो दिल्ली के किसी बड़े सभा से करते, पूरी दुनिया टीवी पर देख लेती। लेकिन जगह जगह जा कर के ये बताना, और उस जगह पे जाके ये बताना मानसी, जहाँ पर बिहार ने पिछले 5 साल में
40 में 39 सांसद दिए हैं उनकी झोली में। तो क्या इस पिछले साल के लोकसभा चुनाव का रेशियो रहा है, 40 में से 39 सीटें आई हैं, इस बार का आंकड़ा क्या बता रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए 14 का इलेक्शन देखिए, 19 का इलेक्शन देखिए, उसके बाद अभी 24 का इलेक्शन है। 19 में झोली भर के बिहार की जनता ने सांसद दे दिया। 5 साल में आपने क्या किया? कहाँ गया वो गुजरात मॉडल, कहाँ गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ गया वो रोजगार। आज भी मानसी हकीकत ये है कि आप ट्रेनों की किसी भी बॉगी में चले जाइए, आपको अगर वर्तमान बिहार की स्थिति देखनी है तो यहाँ से खुलने वाली ट्रेनें और जनरल कंपार्टमेंट में जो पलायन हो रहे हैं, इसका सिलसिला न 2019 में थमा था, न 2014 में थमा था और न 2024 में थमने वाला है। तो आखिर हम झोली भर के सांसद दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? दूसरी बात यह है कि अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि वो अमित शाह से और नरेंद्र मोदी हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि दोनों वन मैन शो की तरह इलेक्शन को कैंपेनिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरएसएस जो अब तक इनके साथ में रही है, इतने पुराने लीडर्स रहे हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी, तो सिर्फ भारत रत्न देने से नहीं होगा। मुरली मनोहर जैसे जो नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्रूव करना है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ और वो पार्टी से भी ऊपर अपने आप को, जैसा कि जनता कहती है कि आजकल लोग भाजपा को ही नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, मतलब नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ब्रांड हो गए हैं। और गुजरात में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बट देखा जाए तो बिहार में नहीं, फैक्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, क्या इस पर क्या? देखिए, जनता के पास सीधा सा सवाल है कि आप रोजगार के नाम पर आपने बिहार में कितनी फैक्ट्रियां शुरू की, आपने रोजगार के नाम पर क्या कुछ किया है? बल्कि आपकी केंद्र में भी सरकार रही 10 साल, बिहार में भी आपकी सरकार रही, तो अब आप कोई बहाना नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए तेजस्वी यादव को मौका मिल रहा है, तेजस्वी यादव जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता जनार्दन होती है, 2024 के चुनाव में देखना होगा कि जनता किसको जिताती है, क्योंकि 2024 का सबसे महत्वपूर्ण दिन अगर कोई होगा तो वो 4 जून होगा, क्योंकि 7 फेज के इलेक्शन में अभी के जो 5 फेज हैं उसमें सबसे आज के लिए खुशी की बात यह है कि पिछले 4 फेज के इलेक्शन से ज़्यादा वोटिंग हुई है। मतलब पहली बार जनता जो है मतलब बढ़ के आगे आई है। जबकि अगर देखिए, आप इलेक्शन में जनता का एक इंटरेस्ट होता है, सुबह से कतार में लगना, वोटिंग में जाना, लेकिन इस बार ना थोड़ी सी उदासीनता है। अब क्यों है, किसके कारण है, किसके वजह से है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। एनडीए का नारा है 400 पार सीटें, क्या लगता है 400 पार सीटें सच में आएंगी? और बिहार की जो सीटें की अगर बात की जाए तो 39 सीट पिछले बार जैसा आ पाएगा बिहार में? देखिए मानसी, ये जो सवाल है बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब भी जनता के पास में है। क्योंकि हम लोग जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं या जो सभा की जो भीड़ होती है, उस भीड़ को पैमाना नहीं बना सकते कि वो वोट में कन्वर्ट होगी। दूसरी बात यह है कि वोटिंग कम होने की वजह से जनता किसकी तरफ जा रही है, क्योंकि आज भी मुकेश सहनी ने कहा है कि कम वोटिंग होती है तो धड़कनें बढ़ जाती है भारतीय जनता पार्टी की। और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि किम जोन को बुला लीजिए, आप पुतिन को बुला लीजिए, आप अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला लीजिए, तो आपको जिनको बुलाना है बुला लीजिए, प्रचार करना है कर लीजिए। वो 505वें फेज तक 300 के पार हो चुके हैं, ये तेजस्वी का दावा है। और 400 पार 7वें फेज तक कैसे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दावा जनता तय करेगी। तो यानी अकेले तेजस्वी यादव देश के प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहे हैं और जिसकी वजह से डरकर नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार आना हो रहा है। आखिरी बात तो यही निकल कर आती है। नहीं निकल कर आती है ये कह सकते हैं, लेकिन ये इसमें एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना होगा हम लोगों को, इसलिए क्योंकि जनता के बीच में प्रधानमंत्री शायद अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में यूपीए की सरकार में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, लेकिन हम आ रहे हैं। लेकिन ये हाँ, लेकिन उन्हें ये बार बार बताने की ज़रूरत क्यों हो रही है कि जो कुछ कर रहे हैं देश में हम ही कर रहे हैं, शायद इससे पहले कुछ नहीं होता था। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सोच है, तो इस सोच के साथ ही जनता तय करेगी कि क्या होगा। और आज तकरीबन 5वें फेज में बिहार के अंदर जो जहाँ चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग और परसेंटेज ने ये तय कर दिया है कि पिछले 4 के मुकाबले 5वें में वोटिंग और परसेंटेज बढ़ा है।
तो कुल मिलाकर ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत और हैं। बाकी जो परिणाम आएंगे तो वो पता चलेगा। बिल्कुल, वो आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो लोकसभा के चुनाव की जो 5वें चरण की वोटिंग है वो आज खत्म हो गई है। अब कुल मिलाकर 2 चरण और बच रहे हैं, लेकिन पिछले 4 चरण की जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से जो आज की वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा निकल कर सामने आया है वो पहले के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था। लेकिन इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार हैं, इनफैक्ट बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। लगातार पीएम का बिहार दौरा हो रहा है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बार बार बिहार आ रहे हैं, इतना ज़्यादा रोड शो कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि रोजगार और नौकरी के मेरे मुद्दे ने नरेंद्र मोदी को सड़क पर ला दिया है। देखना दिलचस्प होगा इस बार के चुनाव के आंकड़े क्या निकल कर सामने आते हैं, जनता किसको वोट दिलाती है। जो भी होगा आप तक जरूर बताएंगे। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ NBC 24 पर।